एवरीवन, वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। ये है पार्ट नंबर 3 क्लास 10th केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन। होप सो आपने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो है क्लास 10th की वो देख ली होगी और आपको केमिकल रिएक्शन और उसकी इक्वेशन बैलेंस वगैरह आपको समझ में भी आ गया होगा। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कि एवरीडे लाइफ में हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो इसके अंदर हमने बेसिकली दो प्रोसेस पढ़ने हैं। एक का नाम है कोरोजन और दूसरे का नाम क्या है आपका रेंसिविटी। ये दो पढ़ने इनका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द टर्म कोरोजन एंड राइट इट्स प्रिवेंशन, और इसमें भी सेम रेंसिविटी में भी यही आता है। तो कोरोजन मतलब होता है कि अगर आप कोई भी चीज देखो ओपन छोड़ देते हो तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, यानी कि वो एयर मॉइस्चर इनकी प्रेजेंस में आने की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो उसका कलर, टेस्ट और उसमें स्मेल आने लग जाती है, स्पॉइल हो जाता है। अगर आप रोटी को भी छोड़ दोगे तो उसमें भी फंगस लग जाता है, यानी वो भी ऑक्सीडाइज हो जाती है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। कोई भी सब्जी है, सब्जी के अंदर भी ऐसे ही होता है आपका। तो ये सब चीजें रेंसिडिटी वगैरह उसमें रेंसिड हो जाती है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो जाए वही सब चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले कोरोजन है। कोरोजन कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स जो है वो ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल सच एज एसिड वगैरह। तो उस इस पर क्या हो जाता है आपका ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, तो उस पर रस्ट हो जाता है आपका, यानी कि जंग लग जाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज नोन एज कोरोजन। तो आप इसको कोरोजन को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले कोरोजन को देखोगे तो कोरोजन को आप लिखोगे इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, मॉइस्चर और केमिकल such as an acid on their surface। इसको हम कहेंगे कोरोजन। दूसरा बोले तो पॉइंट इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन। Rusting of iron metal is the most common form of corrosion। तो इसमें एक रिएक्शन होती है, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है। वो कैसे? जैसे आयरन है, आयरन आपका ऑक्सीडाइज्ड होएगा या फिर मॉइस्चर वाटर की प्रेजेंस में आएगा तो आपकी एक इक्वेशन बनती है। वो क्या होती है आपकी Fe2O3.XH2। तो इसमें X मॉलिक्यूल्स आते हैं वाटर के, जिसको हम लोग हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेटेड आयरन। और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप बाद में सीखोगे, वैलेंसी इसकी 3 होती है, ऑक्साइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं रस्ट भी। ये रस्ट का फॉर्मूला पूछे तो आपको Fe2O3.XH2 बताना है। अब क्या क्या कोजेस है इसके? कोजेस किस किस, यानी कि ये कोरोजन आपके रेलिंग्स वगैरह, कार बॉडीज होती हैं, ब्रिज होते हैं, रेलवेज होती हैं, रेलिंग्स होती हैं और शिप वगैरह होती है, उनमें जंग लग जाता है, ठीक है ना। तो यही इसके कोज हैं। तो आप एक बार इसको लिख लो, उसके बाद में आप इसके कोजेस बताते हैं। अगर कोजेस पूछे तो कोजेस देखो। तो लिख सकते हो इसमें क्या, कोरोजन
cause damage to car bodies, railings, bridges, iron, ships, एक्सेट्रा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो इनका? प्रिवेंशन आप कर सकते हो भाई, अगर आपका रेलिंग वगैरह हो गई, कोई भी आयरन मेटल है, अगर वो जंग लग जाता है तो आप उसको पेंट कर सकते हैं। तो पेंटिंग टू द सरफेस, पेंटिंग द सरफेस। सेकेंड, ऑयलिंग कर सकते हो आप, अगर कहीं पर जंग लग सकता है उसमें तेल वगैरह डाल सकते हो। जैसे कि घरों में आपका डेली यूज में क्या होता है कि अगर कोई भी लॉक हो जाता है जैसे जाम, तो उसमें क्या करते हैं घर वाले, सरसों का तेल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल देते हैं, है ना। तो वो देख सकते हो कि ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हो आप उसमें। दूसरा, गैल्वेनाइजेशन करवा सकते हो आप उसमें, ये सब प्रोसेस आप करवा सकते हो। तो ये प्रिवेंशन करने के कुछ मेथड्स हैं जो आपने पहले भी पढ़े छोटी क्लासेस में। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी देखेंगे। रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी ऑफ फूड मतलब क्या, इसमें फैट्स, ऑयल्स जो फूड कंटेन करके रखते हैं, अगर आप उसको ओपन सरफेस में छोड़ देते हो कुछ दिन या फिर एक दो दिन भी, रात अगर से आपने कोई चीज रात में बनाई, गर्मी में मोस्टली होता है कि उनमें स्मेल वगैरह हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो क्या होता है रेंसिड हो जाता है, उनका स्मेल टेस्ट चेंज हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। यानी कि वो फिनोमेनन क्या कहलाता है, आपका जो रेंसिड हो रही चीजें, उस फिनोमेनन को बोलते हैं हम लोग रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी को कैसे आप डिफाइन करोगे? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड और kept in open for some days, their smell and taste changes. We can say that they have gone rancid. This phenomenon is called rancidity. तो प्रिवेंशंस भी बहुत सारे होते हैं आपके। प्रिवेंशंस पहला कि जो भी आपकी चिप्स वगैरह आती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस होती है, इसी वजह से वो खराब नहीं होती आपकी चिप्स वगैरह कभी भी। तो आप पहला लिख सकते हो क्या, बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल containing foods in nitrogen gas। और क्या बता सकते हो प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो उनका? रेफ्रिजरेटर में रख दो उनको, ठीक है। फूड को अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो खराब नहीं होगा। तो इट कैन बी retarded by keeping food in refrigerator। और उसको क्या वो वैसे अगर एयर टाइट कंटेनर में आप रखोगे कोई भी चीज को तो वो भी खराब नहीं होगी। तो इट कैन बी
retarded by storing food in airtight container. एयरटाइट कंटेनर्स। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं। और भी हो सकता है कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी डाले जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स कोई पूछे तो बेंजोइक एसिड्स भी डाले जाते हैं, BHT भी डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड डाला जाता है। आपकी मम्मी पिकल्स वगैरह बनाती है तो उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, क्यों, ताकि खराब ना हो, है ना। और क्या डालती है उसमें, सोल्ट वगैरह डालते हैं ताकि उसमें क्या अच्छे से वो हम थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रह सके। बेंजोइक एसिड्स का ऐड किया जाता है। तो इसमें कहते हैं, आप ये बोल सकते हो कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड्स containing fats and oils। तो आपके कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि BHA होता है, ठीक है, BHT होता है। ये कुछ दो एंटीऑक्सीडेंट्स दे रखे हैं आपके, तो इसमें पता होना चाहिए आपको। इसका मतलब ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून होता है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। और इसकी होती है आपकी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बड़ी क्लास में जब आप आ जाओगे 11th-12th में, तो देखो एनिसोल का स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है, ये होता है आपका एनिसोल। और जब इसमें से O हटा देते हैं तो ये बन जाता है आपका टोल्यून। इसी के अंदर होता है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी लगी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका ओवर हो गया है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ लेना। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो डाउट्स पूछ लेना। अगर आप कहोगे कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF आप बनाकर अपलोड कर दो, तो वो भी कहते हैं हम शेयर कर देंगे। तो आपको जैसा भी हो कोई डाउट वगैरह आप बता सकते हैं। तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ में जितना हो सकता है उतना शेयर करें, और उनको ये जरूर बोल दें कि बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें, जिससे क्या होगा कि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।